हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज जो हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, देखेंगे कि आप इस हफ्ते नेक्स्ट 7 डेज़ अपनी लाइफ में कौन कौन सी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में क्या कुछ अच्छे होने वाला है, ठीक है। एंड आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइस। एंड हाँ, थैंक यू वेरी 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 मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वेलकम दिस चैनल। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अ यूट्यूब फैमिली, इट्स यू आर ऑल माई काइंड ऑफ सोल फैमिली है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट करते हैं। बट एज अ सेम टाइम मैं यहाँ पे, मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का या फिर यूट्यूब पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इन्फॉर्मेशन, आई ट्राई कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बट कुछ लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम इतना नेगेटिव कमेंट किसी लड़की ने किया और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट किया। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करने की ट्राई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे और पॉजिटिव लोग भी आएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो अच्छा कर नहीं सकते, दूसरों को भी अच्छा करता हुआ देख नहीं सकते। बट हाँ, मुझे लिटिल बिट हर्ट हुआ। देन मैंने उस लड़की का मैसेज ही डिलीट कर दिया। बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने चैनल पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ हैप्पीनेस चाहती हूँ। तो डोंट ट्राई यार। अगर किसी को भी मुझसे दिक्कत है तो प्लीज़ आप जा सकते हो, बट प्लीज़ मुझे मेरे ट्रू यूट्यूबर्स चाहिए। चाहे मेरा एक ही यूट्यूबर हो, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। बट प्लीज़ कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट ना करो जिससे किसी को हर्ट हो। मैं यही ट्राई करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में मैं सब कुछ सही कर सकूँ, अपनी ओर से बेस्ट कर सकूँ। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाले मैसेज करते हैं और मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि यार, लड़की हो क्या वैसे मैसेज, एक लड़की ने किया, नेम नहीं मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, ठीक है। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो, जाने दो ऐसे लोगों को। ओके, सो शुरू करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप अपनी लाइफ में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट Queen of Swords, Nine of Pentacles, Two of Swords, sorry, Two of Wands, and Ace of Cups. And bottom of deck से एनर्जी है द डेविल। ओके, तो थोड़ा सा मैं जरा कार्ड को सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो कार्ड सेट हो चुके हैं, आई होप आपको सही से कार्ड दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स बहुत क्लियर रहने वाले हैं। अगर आप डिसीज़न सही से नहीं ले पाते थे चीज़ों को लेके, तो आपके डिसीज़न बहुत अच्छे होने वाले हैं। विजडम मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उससे मूव ऑन करना चाहते थे, तो यस, देयर इज़ द पॉसिबिलिटीज़ कि आप में वो हिम्मत आएगी कि आप मूव ऑन कर सको, ठीक है। या फिर आप में हिम्मत आएगी अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में स्टक थे,
तो आप प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में, अगर आप उस पर काम नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, तो आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं आप चीज़ों को न्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, मैच्योरिटी से चीज़ों को देखने वाले हो। अपनी जो भी आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। एंड यंग बहुत ज़्यादा हो सकते हो, डेवलपमेंट का आप ज़्यादा सोचते हुए मुझे इस हफ्ते आप नज़र आ रहे हो कि इस 7 डेज़ में आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने वाले हो। बहुत नर्चरिंग बिहेवियर भी हो सकता है आपका। आप चीज़ों को ना इस हफ्ते मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप चीज़ों को रियल करने में ज़्यादा बिलीव करते हो। आप इस हफ्ते इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव रखोगे कि मैं चीज़ों को रियलिटी में कैसे सही करूँ। आपका क्रिएटिव फोर्स बहुत ज़्यादा होने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी आपकी फील हो रही है। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्वीन ऑफ जो सूट होती है, वो क्या होता है, क्वीन ऑफ जो सूट होती है वो थॉट्स, आइडिया, ट्रुथ, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों से रिलेट करती है। सो आई फील अगर आपकी किसी से कम्युनिकेशन सही नहीं थी तो, और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा आप समझ हो कि उंगली कर रहा था आपके बारे में, गलत बातों को स्प्रेड करना, या फिर कुछ तो ऐसा जो आपकी पीठ पीछे कम्युनिकेशन गलत हो रही थी, तो मुझे लग रहा है अगर आपसे कोई इस हफ्ते उलझेगा तो लिटरली आप उसे बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। अगर आप वेट कर रहे थे अपनी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कि मुझे ट्रुथ को जानना है, मुझे सच सुनना है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो उनसे सच नहीं कहता हो, तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी रहने वाली कि मुझे कट एंड क्लियर बात चाहिए। आप लाइफ में आइए या फिर सीधे सीधे निकल जाइए, आप बिल्कुल कट एंड क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हो, ऐसी मुझे एनर्जी आपकी फील हो रही है। आई फील कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट हो चीज़ों को लेके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आप लग रहे हो। आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है किसी चीज़ का कि अब आपको सिर्फ कट एंड क्लियर चीज़ों को देखना है, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस हफ्ते मुझे आपकी तरफ जो गुड न्यूज़ आती दिख रही है वो ये हो सकता है कि आप कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेने वाले हो जो आपका लाइफ चेंज करने वाला है। आप लिटरली एक बॉन्डिंग एक बाउंड्री बनाने वाले हो कि आप हर किसी को अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं आने दोगे। आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हो अपना कि आपको वही लोग चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको समझते हैं। कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी उठ के आप नहीं चाहते कि कोई भी आ जाए। आई फील कि आपने अगर बहुत टाइम से आप हार्ड वर्क कर रहे थे तो हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है, लिटरली आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप अगर गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हो, या अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चीज़ों को लेकर एक्साइटेड रह सकते हो कि हाई कब जैसे एग्ज़ाम आए और मैं कब एग्ज़ाम को क्लियर करूँ। आपकी जो एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो मटीरियलिस्टिक सक्सेस होती है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप प्लानिंग करोगे चीज़ों को लेके कि नहीं मुझे ऐसा करना है, और आपका जो हार्ड वर्क है, अगर आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है। एंड एम्प्रर के एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में लव, केयर, नर्चरिंग, ये सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप चीज़ों को लेके सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी पोजीशन के लिए फ़ाइट कर रहे हो तो देयर इज़ अ बिग यस। एंड मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि मुझे लगता है आप चीज़ों को लेके बहुत स्टबर्न हो। आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ पे आपने उंगली रख ली, मुझे यही चीज़ चाहिए, अगर आपको कोई पसंद आ गई है तो इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है कि अपने एनिमी से जितना डिस्टेंस में रह सकते हो रहो, नहीं तो आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज करने वाले हो फिर चीज़ों को। ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। अगर आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके तो आप एनिमीज़ से फाइट करने वाले हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके लिए। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि देखो, अगर ना आप चीज़ों को लेके क्योंकि क्वीन ऑफ जो वॉन्ट्स है वो एनर्जी
के बारे में बताती है, पैशन के बारे में बताती है, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बताती है। जहाँ ये घर संभालती है वहीं प्रैक्टिकल भी है, इंडिपेंडेंट भी है। पर मैं आपको वही चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको कोई पोजीशन नहीं मिल रही थी, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे, या आपकी लव लाइफ हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल आप घर वालों को मनाना चाहते थे कि प्लीज़ मैं इस लड़की या लड़की को पसंद करता हूँ और मेरी शादी करवा दीजिए, या घर वाले नहीं मान रहे थे, तो देयर इज़ द बिगेस्ट कि आपकी लाइफ में लिटरली सब कुछ सही होने वाला है। आप बहुत सारी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, फेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। आप अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत डाउन टू अर्थ। आप चीज़ों पे बिलीव बहुत ज़्यादा करते हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत आपको कहा भी जा रहा है कि जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना चीज़ों को लेके सही रहोगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे, किसी दो कंडीशन में, दो सिचुएशन में परेशान थे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, और आप लिटरली सही डायरेक्शन को पकड़ने वाले हो। एंड वन मोर थिंग, मुझे ये चीज़ लग रहा है कि इस हफ्ते आपको लव प्रपोजल आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चली है तो आपकी लव लाइफ में लिटरली प्यार आने वाला है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है आपको कोई लिटरली प्रपोजल मिले, ये शादी के लिए हो सकता है, लिटरली आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, और हो सकता है आपके पार्टनर आपको लिटरली कमिटमेंट दे दे। हो सकता है इस हफ्ते, देखो डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अभी तक अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे ना, वो आपके पार्टनर इस एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ, एक्सट्रीमली। एंड अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। हम मोनोलॉजी से भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए 1 वीक के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। दिस सन, यस, मैंने कहा जो कभी नहीं हो रहा था ना आपकी लाइफ में सही, वो सही होने वाला है, सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा। प्लीज़ आप सब हाई वाइब्रेशन में रहने का ट्राई करो, ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छा खाओ। देखो जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ना, जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि हमें टावर मोमेंट एंड बॉटम ऑफ डेक की जो एनर्जी आ रही है वो है जजमेंट। देखो गाइस, एक चीज़ समझो, लाइफ में सब लेसन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर हम एक बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें सारी चैप्टर हमारे फेवरेट नहीं होंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ के हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करके वहाँ से निकलना है, ठीक है। लाइफ इसी तरीके से आप ले सकते हो। आप अगर पुरानी चीज़ों को लेके ऐसे बैठे रहोगे ना, वो चीज़ें आपको उतना ज़्यादा, वो ज़ख्म ना उतना, जितना पुराना उतना गहरा होता जाएगा, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है, आई फील कि पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। आपने बहुत ही बुरा टाइम देखा है, इतना बुरा टाइम देखा है कि शायद आप उन ज़ख्मों को भर नहीं पा रहे हो। बट आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप इतने पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो कि आपके जितना पावरफुल कोई नहीं है। आप चाहो तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बस आपको चीज़ों को अलाइनमेंट में खुद लेके आना है। देखो बचपन में क्या होता था कि जब हम गिरते थे, जब हमने चलना सीखा, तो घर वाले क्या करते थे, जब हम गिरते थे तो हमें फटाफट से उंगली पकड़ के चलाते थे, ठीक है। फिर हम बड़े हुए, फिर घर वालों ने जब हमें चलना सिखा दिया, उसके बाद जब हम गिरते थे तो हमें घर वाले नहीं उठाते थे, फिर हम खुद उठते थे। अब क्या हो गया है हमें कि हम गिरते तो हैं पर हम उठते नहीं हैं, उठने की हिम्मत हमने खो दी है। और हम सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम में आएगी, आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हम उन चीज़ों को फेस कैसे कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स से लेसन सीख के हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है गाइस, मैं लिटरली आपको कहूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप चाहो और आपको मिल ना सके। और मैं इस बात को मानती हूँ, वो शाहरुख खान का कोई डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है, और ये सच में है।
जब आप नेगेटिव वाइब्रेशन से ऊपर क्यों निकलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। बस ये जो टाइम होता है ना, टफ टाइम, इसको निकालना मुश्किल है। जो इस टाइम पे खुद को मजबूत बना के उसकी लाइफ सेटल है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपने पास्ट में पेनफुल टाइम देखा है उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस चीज़ को भूलने का ट्राई कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है। देखो, अगर लाइफ में कुछ इस टाइम पे अच्छा नहीं हो रहा है तो सोचिए कि उसका कोई रीज़न है। अगर कोई चीज़ हमें बार बार मेहनत से नहीं मिल रही है, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए जिस चीज़ में जितना डिले हो रहा है वो चीज़ आपको उतनी ही अच्छी मिलने वाली है। ये मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो ना कि ये चीज़ सही हो ही नहीं रही है, ये चीज़ मुझे चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, अगर आपने उस चीज़ में सब्र कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, बट लॉ ऑफ एट्रैक्शन ऐसी चीज़ है कि वही यूनिवर्स है। अगर आप लॉ ऑफ एट्रैक्शन समझ जाओगे, आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सही होने वाली है, कुछ भी गलत नहीं होगा। और अगर गलत होगा भी ना तो भी आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि नहीं, मैं तो आसानी से इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा। जब, और ये कब होता है, जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। अगर आप चाहते हो, मुझे एक, मैं उसका रिप्लाई देना चाहती हूँ। मुझे एक प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने मुझसे पूछा कि वो किसी से प्यार करते हो और उन, मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि सब कुछ सही हो जाए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी टेक्निक्स है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। अगर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, आपको सरेंडर की एनर्जी में आना होता है, सब कुछ लेट गो करने की ज़रूरत होती है आपको। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो इस टाइम पे, होपोनोपो प्रेयर आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी लव लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको, ठीक है, नवग्रह मंत्रा मैं आपको कहूँगी कि नवग्रह मंत्रा का बीज मंत्रा जो है वो आप सुन सकते हो, क्योंकि आपके जो हमारे ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जो आपके, आप समझ रहे हो कि जो हमारे ग्रहों का कुछ कहते हैं ना कि वो सेट नहीं है, तो आप अगर नवग्रह मंत्रा पढ़ोगे तो आपका रिलेशनशिप, गुड लक आपकी लाइफ में आना मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉब से लेके हर चीज़ आप गुड लक मंत्रा, जो आपका नवग्रह मंत्र है, नवग्रह का बीज मंत्र, उससे सही हो जाएगा। ठीक है, रेड तारा मंत्र आपका बहुत ही ग्रेटफुल है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ नहीं करनी है तो आप सप्लीमिनल्स यूज़ कर सकते हो। गाइस मैं बताऊँ, मैं ज़्यादातर सप्लीमिनल्स और मंत्रास पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है, वट एवर इट्स अ लव लाइफ और जॉब करियर कुछ भी, तो मैं इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मंत्रास। क्योंकि मंत्रा आपका इंस्टेंटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं जब आप एक टाइम तक उनकी सिद्धियाँ कर लेते हो। ठीक है, और एकदम से आपके लिए वो काम करना शुरू कर देंगे। आप मंत्रा सुनिए, मंत्रा से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमिनल से काम हो जाएगा आपका। अगर आपको जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सप्लीमिनल शेयर कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे कह देना, बट आपको चीज़ों पे ट्रस्ट रखना होगा, सरेंडर की एनर्जी में आना होगा कि जो होगा मेरे लिए बेहतरीन होगा। आप देखना हर चीज़ आपके हिसाब से होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको यूनिवर्स पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और विश्वास पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, एंड बहुत सारी टेक्निक्स है, और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं आपको कोई टेक्निक यूज़ करने के लिए कहूँ तो समटाइम क्या होता है कि वो इंस्टेंटली वर्क नहीं करती है किसी किसी के लिए। इसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहते हो। जब आप बहुत लो वाइब्रेशन में होते हो तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। अगर आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लोगों को चेज़ नहीं करना है, सबको सही हो जाता है। मुझे आप प्लीज़ कहें, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम चली है लव लाइफ में, करियर में, किसी भी चीज़ में, मैं आपको शेयर करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको थोड़ा चीज़ों के लिए, जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ों को, उन ज़ख्मों को अब हरा मत कीजिए, बार बार उनके बारे में मत सोचिए, भूलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ठीक है,
अभी हम मोनोलॉजी से देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक हफ्ते में आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या गाइडेंस है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखो, जो आपका टफ टाइम था वो ख़त्म हो गया है, अब आपका अच्छा टाइम आ रहा है। आपको अपने अच्छे टाइम पे फोकस करना है। जो चीज़ें हो गई है इट्स ओके, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़िए, क्योंकि जब तक आप पास्ट में आप समझ रहे हो, जब तक आप पास्ट में फंसे रहोगे तब तक आप अच्छी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड। हाँ जी, इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। चीज़ों को लेट गो करो गाइस। अपने जो भी आपके वर्क थ्रू योर फियर्स, अब आपके जो भी फियर्स है ना, कि यार वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई एग्ज़ाम हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। आपको कहा जा रहा है कि अपने फियर्स पे काम करो, डरो मत। एक बार ट्राई कर लो कि ये चीज़ अगर होगी, हम ये चीज़ें होने से पहले ज़्यादा डरते हैं, यार वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा। अगर जा रहा है तो एक बार देख ही लो कि हो क्या जाएगा। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ। आपका टाइम बहुत बहुत कीमती है। जिसकी लाइफ में भी आप जिसको भी अपना टाइम दे रहे हो, सोच समझ के दो, ठीक है। एंड आपके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर क्या कुछ एक हफ्ते में मैसेजेस के थ्रू आपको मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले है स्कॉर्पियो। मुझे लगता है आप में से कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं आप, या अगर आपके लव लाइफ में कोई पार्टनर है तो वो टॉरस हो सकते हैं। आपके पार्टनर की ओर से हो सकता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ जीना चाहता हूँ, विल यू फॉरएवर विद मी। गाइस, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ईस ऑफ कप से, कि आपकी लव लाइफ में कुछ तो आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यही आपके पार्टनर लिटरली आपको प्रपोज कर सकते हैं, मैरिज के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। नो थर्ड पार्टी, ओनली यू। अगर आपके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी थी तो अब आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी का एंड हो चुका है। अब मैं सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे गाइस, तो वो अब हमेशा हमेशा के लिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई एम सो क्रेजी अबाउट यू। यस, डेविल के कार्ड से मुझे यही चीज़ हो रहा है। मैंने कहा था आपको कि आपके पार्टनर आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर सकते हैं, बहुत एट्रैक्शन फील कर सकते हैं। तो यस, वही चीज़ है। आई मीट एंड फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर आपसे जितनी बार भी मिलते हैं उनको आपसे दोबारा प्यार हो जाता है। आपके पार्टनर या आप जेमिनी हो सकते हैं, मिथुन राशि के, ठीक है। ईच डे आई लव यू मोर टुडे, मोर देन यस्टरडे एंड लेस देन टुमारो। ओके, तो आपके पार्टनर को हर रोज़ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार होता रहता है। ओके, सो ये थी आपके लिए एक वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।